तो हमारा ब्रेन है, ब्रेन वर्क्स थ्रू द केमिकल. How it works? Through the chemical. These chemicals are known as neurotransmitters. Now somewhere, why I am taking a substance or drugs? I am taking substance or drug to modify this neurotransmitter and get a artificial high. क्यों ले रहे हो आप? क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो केमिकली ड्रिवन है, उसमें बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और आप कोई सब्सटेंस या ड्रग लेके ये न्यूरोट्रांसमीटर को मॉडिफाई करके आप आर्टिफिशियली हाई लेना चाह रहे हो. अब धीमे धीमे ये हाई हमारा नॉर्मल हो गया. फॉर एग्जाम्पल, पहले दिन जब आपने खाना खाया होगा लाइफ में, तो उससे आपको एक बड़ा अजीब सा रिएक्शन हुआ होगा, हाई मिला होगा, लो मिला होगा, बट अल्टीमेटली वो तो आपके एक लाइफ का नॉर्मल हिस्सा हो गया. जब मुझे ये पहली बार मोबाइल मिला तो मुझे लगा यार ये तो बड़ा अच्छी चीज है, मजा आ गया, अब तो मैं कहीं भी घूमूं फोन आ जाएगा. अब थोड़ा थोड़ा मुझे लगने लगा है साला ये क्या है यार, मैं कुछ भी कर रहा होता हूं आ जाता है, ये तो न्यू सेंस हो गया है मेरे लिए. नाउ धीमे धीमे हम हाई को नॉर्मल मान के दैट बिकम्स योर रूटीन. नाउ अनफॉर्चुनेटली ये जो हाई है, दिस हैज टेकन ए शेप ऑफ ए डिजीज. क्यों? बिकॉज आप जो है इतना ज्यादा रेगुलरली करना चाहते हो या ये हाई को इतना ज्यादा मेंटेन करना चाहते हो कि आपकी लाइफ में अनमैनेजेबिलिटी आ गई. नशा करने से क्या हो गया? अनमैनेजेबिलिटी आ गई. आपका मामला सब गया गड़बड़ा और आपको नॉर्मलसी हट गई और आप सारा दिन नशे में ही लगे और इसने ले लिया शेप ऑफ ए डिजीज. ठीक है, अब आपको सब जने ये मैसेज दे रहे हैं कि बॉस अब ये जो तेरा हाई है ये तेरी एक बीमारी बन गई है. क्यों बीमारी बन गई है? बिकॉज आप इसको रेगुलरली मेंटेन करने के लिए यू क्रॉस योर लिमिट्स एंड यू गो हेवायर. आप क्या कर रहे हो? आप नशा हाई डोजेस में करने लगे हो और आप उससे हेवायर होने लगे. आपकी लाइफ गड़बड़ाने लगी है, आपका सारा मामला खराब होने लगा है. अब सिचुएशन क्या हो गई है कि आपका जो नॉर्मल था वो एक आम जने के लिए तो बहुत ज्यादा हाई है और आपके लिए वो हो गया है नॉर्मल. अब आपको तो वो अगर ठीक से जीना है तो वो आपको उतना नशा करना ही पड़ेगा टू मेंटेन दैट हाई और टू मेंटेन दैट नॉर्मल, विच इज इन ए वे डिफरेंट फॉर द अदर्स. मगर हमारे ब्रेन में कुछ लोचा था या हमें नशा करके मजा आया या हमें कुछ ऐसा अचीवमेंट हुआ कि वो हमारे लिए एक रूटीन बन गया. अब हमारा रूटीन एक नॉर्मल आदमी के मुकाबले डिफरेंट हो गया. ना अब जो ये रूटीन है, जो हमारा जो एक्चुअली एक आम आदमी के लिए हाई है, हमारा ये रूटीन है. अब हमें ये कहा जा रहा है भाई कि ये रूटीन गड़बड़ था, ये बीमारी था और तुम्हें तो एक नॉर्मल रूटीन में आना चाहिए, जो कि तुम्हारे लिए तो बहुत ही लो है. तुम्हारे लिए क्या है ये लो. अब तुम्हें दुख तो होएगा,
कष्ट भी होएगा, बोर्डम भी होएगा, गुस्सा भी आएगा, फ्रस्ट्रेशन भी होएगा, तुम्हें मजे ये भी लगेगा कि यार ये लोग तो साले समझते नहीं है, मेरा तो जो ये नॉर्मल था ये तो डिफरेंट था, इनको मैं कैसे समझाऊं। घर वाले कह रहे हैं नहीं भाई ये नहीं है नॉर्मल, तो ये हम जैसे जी रहे हैं। तुम कह रहे हो नहीं नहीं मेरा नॉर्मल तो ये है, ये एकदम बढ़िया चीज है, देखो इससे मैं कितना खुश रहता हूं, टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहता हूं, मुझे तो ये जिंदगी पसंद नहीं है, ये क्या बकवास है, इससे तो मैं मरना पसंद करूंगा। नाउ देयर इज अ बिग कॉन्फ्लिक्ट। मुझे घर वाले जो हैं सब बेचारे परेशान हैं, तुम्हारे हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि भाई ये काम मत करो, इस काम से जो तुम्हारा बिहेवियर है वो गड़बड़ा रहा है, और हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो मेरा नॉर्मल बिहेवियर है, ये वाला है मेरा बकवास बिहेवियर। ये जो तुम सोच रहे हो कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक नहीं हूं, मैं तो बहुत लो हूं, मेरी लाइफ में लग रहा है ये क्या बकवास हो रहा है, मैं तो कुछ एंजॉयमेंट के नाम पे जीरो हो गया हूं। बड़ा मुश्किल है यार। घर वालों ने बेचारों ने बहुत एफर्ट किया मगर बात नहीं बनी। देन दे सेड कि इस बंदे को शायद हेल्प की जरूरत है, और विद दिस हेल्प ही विल अंडरस्टैंड कि ये लो जो है ये नॉर्मल है। और उस हेल्प के लिए उन्होंने कहा कि भैया चलो एक डॉक्टर के पास लेके चलते हैं या एक काउंसलर के पास लेके चलते हैं, वो इन जनों को समझाएगा कि भाई ये लो वो नहीं है, हम सब लोग इसी लो में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, ये नहीं है, ये तो कुछ एबनॉर्मल है, इसमें तुम्हारी लाइफ सही नहीं चल रही है। सही तो क्या है, ये है जो तुम्हारे हिसाब से लो है। अब डॉक्टर काउंसलर ने आपको समझाने की कोशिश करी मगर रिपीटेड एफर्ट फेल, और घर वाले बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गए, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि बॉस ये आदमी तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है, ये अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा है, ये तो ऐसी चीजें कर रहा है जो इसके लिए बहुत डेंजरस हैं, इसको उठा के एक फैसिलिटी में मे बी एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में थोड़े समय के लिए छोड़ते हैं, जो कि प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में जब ये कुछ दिन रहेगा तो शायद इसका ये वाला साइकिल टूट जाएगा और वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा कि ये नॉर्मल है। तो आपको ले आए वो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। अब प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में बहुत जब ये फेज से गुजरोगे तो हालत तो खराब होगी, मुश्किल तो लगेगा, फ्रस्ट्रेशन तो होगा। जब आपको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में धीमे 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 अगर ये फेज चेंज हो गया और आप एक नॉर्मल आदमी की तरह उसको एक्सेप्ट करने लगे तो जाके मामला ठीक होगा। और तब तक आपको क्या लगेगा, यार ये लोग नहीं समझेंगे बॉस, इनको अक्ल ही नहीं है, इन्होंने कभी जिंदगी जी नहीं, ये मेरी लाइफ को साला डल बना देना चाहते हैं, मेरी लाइफ तो यही अच्छी है। हाँ जो हो रहा था वो तो गलत था, जितना हो रहा था वो भी गलत था, लेकिन इसके बगैर तो ये क्या बकवास जिंदगी है। तो फ्रस्ट्रेशन तो आएगा, दिक्कत तो होएगी, गुस्सा तो आएगा, और बार बार ये भी लगेगा कि यार ये लोग नहीं समझ रहे हैं मेरी बात, मुझे तो जाना चाहिए, मुझे तो एक बार मिल जाए, मैं तो रिलैक्स हूं, खुश तो हूं, ये क्या मेरी लाइफ को इन्होंने साला बर्बाद कर दिया है। अब आपके ऊपर है ये डिसाइड करना कि क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल। बट आई हैव बीन ट्रेन्ड टू असेस दिस एंड डिसाइड एंड ट्राई टू मोटिवेट यू, एनकरेज यू एंड कीप सपोर्टिंग यू till you start accepting your reality as normal। अगर आप वो एक्सेप्ट नहीं करोगे और नॉर्मलसी को नहीं मानोगे तो फिर आप इसी साइकिल में उलझे रहोगे और रिपीटेडली एफर्ट करते रहोगे वो हाई के, which can lead to a crisis in your life because it does not work well with your